इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे मैंने यूके का वीज़ा पहली दफ़ा मेरी बिना ट्रैवल हिस्ट्री के ले लिया। पहला पासपोर्ट ज़िंदगी का और पहला वीज़ा ही यूके का। बहुत सारे कंसल्टेंट्स को मैंने ये कहते सुना है कि यूके का वीज़ा आप बिना ट्रैवल हिस्ट्री के नहीं ले सकते, लेकिन ये मैंने उनको गलत प्रूव किया कि किस तरह से बाकी सब भी लोग ले सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ये जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आदिल हफीज़ एंड आई एम फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्ट। इस वीडियो में ये बताएंगे हम कि किस तरीके से आप यूके का वीज़ा ले सकते हैं, वो भी बिना ट्रैवल हिस्ट्री के। लेकिन इस चीज़ को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूके वीज़ा किन किन रीजंस की बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या ऑथेंटिसिटी रहती है कि आपको वीज़ा ऑफिसर जो है वो वीज़ा देगा भी या वीज़ा आपका रिफ्यूज़ करेगा। यूके वीज़ा लेने के लिए मल्टीपल रीज़न होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग सिर्फ ये जानते हैं कि यूके वीज़ा लेने के लिए आपको लाइक ट्रैवलिज्म के पर्पज़ के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि मैं एक फलानी कंट्री या यूके जो है मैं जस्ट विज़िट करना चाह रहा हूँ फॉर टूरिज़म। लेकिन बहुत सारे और भी रीज़न्स हैं जिसमें आ जाता है कि आप किसी फ्रेंड और फैमिली को भी विज़िट कर सकते हैं यूके में। अगर आपका कोई भाई बहन या कोई भी पर्सन चाहे वो स्टडी वीज़ा पे यूके में पढ़ रहा है तो आप उसकी कॉन्वोकेशन भी अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। इवन कि उसको मिलने के लिए भी आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई बिज़नेस कमिटमेंट्स हैं या आपकी कोई मीटिंग है यूके में या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने यूके में रखी हुई है या वहाँ पे ही वो होगी, उस पर्पज़ के लिए भी आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बेशुमार रीज़न्स हैं जिसमें आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारे पाकिस्तान में क्या है कि लोगों को सिर्फ यही पता है कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो ये बताएं कि जी आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। कि बहुत सारे लोगों के वीज़ाज जो है वो डिनाई हो जाते हैं, रिफ्यूज़ हो जाते हैं। यूके वीज़ा के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मैंने अभी बताया कि पर्पज़ ऑफ विजिट आपका क्लियर होना चाहिए कि आप यूके क्यों जा रहे हैं और ऐसी क्या मजबूरी है कि ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। चाहे वो वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ से एग्री भी करे कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये इसका जो पर्पज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ऐसा काम जो है वो अधूरा है। सेकंड चीज़ फाइनेंसिस कैसे कि बैंक स्टेटमेंट, जिसको आप जानते हैं जी फाइनेंसिस, चलो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें कि अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा ऑफिसर आपसे ये बिल्कुल पूछेगा कि जो आपको फ़ंड्स आपको आते हैं या जो आपकी रेगुलर इनकम है वो किस तरीके से आपको रिसीव हो रही है। अगर कि आप एक सैलरीड पर्सन है, आप किसी जगह पे मुलाजमत करते हैं, वहाँ से आपको मंथली तनख्वाह आती है, या फिर अगर आप कोई बिज़नेस रन करते हैं तो आपके पास आपकी एनुअल इनकम कितनी है और वो कहाँ से आती है, उसका प्रूफ क्या है कि आप टैक्स पेयर हैं या नहीं है। तो ये दो चीज़ें यूके के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए ट्राई करने जा रहा है या करेगा इन फ्यूचर, तो उसके पास ये दो चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज योर वीज़ा एप्लीकेशन विल बी रिफ्यूज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या अगर आप अपना केस इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर्स पर या हमारे वेबसाइट पर विज़िट करें या हमें ऑफिस में जब वो अपॉइंटमेंट बुक करें, तो हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप जब अपनी सक्सेसफुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।